भारत के कानपुर में मिला एक ऐसा अजीबोगरीब पक्षी जिसे देखकर सारे लोग हैरान परेशान हैं। ये है कौन? तब क्या हुआ जब इस विदेशी महिला का महंगा फोन इंडिया में गुम हो गया? आज जानेंगे। और होटल की चाबी हमेशा इतनी बड़ी क्यों होती है? जानने के लिए देखते रहिए वीडियो के लास्ट तक। फैक्ट नंबर 3, रामायण में कई जगह जटायु का जिक्र मिलता है, पर असल में कभी किसी ने रामायण वाले जटायु जितने विशाल गिद्ध को नहीं देखा था। लेकिन कानपुर के लोगों को फाइनली ये सौभाग्य मिला है। क्या है पूरा मामला? चलिए आज हम आपको बताते हैं। हाल ही में यूपी के कानपुर जिले के बोना झाबर गाँव में एक विशाल गिद्ध को देखा गया, जिसे लोगों ने रामायण के जटायु का रूप बताना शुरू कर दिया और उसे देखने कई लोग इकट्ठा हो गए। ये हिमालयन ग्रिफन गिद्ध था, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत संरक्षित सूची में आता है। इस प्रजाति के गिद्ध अक्सर लोगों के बीच नहीं आते, इसलिए इस गिद्ध को देखकर लोगों ने इसे जटायु से जोड़ दिया। इस गिद्ध के विशाल पंख देखकर सच में ऐसा लग रहा था मानो साक्षात जटायु धरती पर आ गए हैं, जैसा आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। हालांकि अब इस गिद्ध को रेस्क्यू करके सुरक्षित इलाके में पहुंचा दिया गया है। फैक्ट नंबर 2, अतिथि देवो भव। ये भारत की सदियों पुरानी पॉलिसी है, जिसे आज भी भारत में काफी सीरियसली फॉलो किया जाता है, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। 2022 में स्टेफ नाम की एक टूरिस्ट भुज आई हुई थी। उनकी विजिट के दौरान उनका वॉलेट खो गया, पर 4 दिन बाद उन्हें अपने इंस्टाग्राम पर एक टेक्स्ट आया, जो कि चिराग नाम के एक दुकानदार का था, जिन्होंने स्टेफ को बताया कि उनका वॉलेट चिराग के पास है। इसके बाद स्टेफ चिराग की दुकान पर पहुंची और अपना वॉलेट वापस ले लिया। इस घटना का वीडियो बनाते हुए स्टेफ ने बताया कि उनका वॉलेट उन्हें ज्यों का त्यों मिला, और जब उन्होंने चिराग को इसके बदले में पैसे ऑफर किए तो चिराग ने साफ मना कर दिया। स्टेफ पर इस इंसिडेंट का क्या असर हुआ, आप उनके इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे। नंबर 8, हमने आपको आज तक कई तरीके की मछलियों के बारे में बताया है, और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपको एक ऐसी मछली के बारे में बताएंगे जो अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए खुद 50 दिन तक कुछ नहीं खाती। हम बात कर रहे हैं अरोवाना प्रजाति की मेल मछलियों की। ये मछलियां अपने अंडों को अपने मुंह के अंदर रखती है ताकि कोई उनके अंडों को नुकसान न पहुंचाए, और उन अंडों से बच्चे पैदा होने में 50 दिन लगते हैं। और इस पीरियड के दौरान ये मछलियां कुछ भी नहीं खाती ताकि उनके मुंह में रखे उनके बच्चे सुरक्षित रह सके। मछलियों की दुकान में अगर बेस्ट पापा का अवार्ड किसी को मिलना चाहिए तो वो यही मछलियां हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 7, अगर आपसे पूछा जाए कि आइस क्यूब्स का प्राइस क्या होता है तो आपका जवाब होगा 20, 30 या 50 रुपए पर पैक। पर एक कंपनी ऐसी है जिसकी एक आइस क्यूब खरीदने के लिए कई लोगों को 1 महीने की सैलरी तक खर्च करनी पड़ती है। हम बात कर रहे हैं यूएसए की जानी मानी आइस क्यूब्स बनाने वाली कंपनी ग्लास लग्जरी आइस की। इस कंपनी की एक आइस क्यूब की कीमत होती है लगभग 25,000 रुपए। अब आप पूछेंगे कि ये ऐसा कंपनी आइस क्यूब में क्या मिलाती है, तो आपको बता दें कि इस कंपनी की बनाई आइस क्यूब्स दुनिया की सबसे प्योर आइस क्यूब्स होती हैं, जिन्हें बनाने के लिए दुनिया के कई देशों से नेचुरली प्योर पानी को कलेक्ट किया जाता है और फिर उसे और प्योरीफाई करके आइस क्यूब्स का रूप दिया जाता है। मजे की बात यह है कि सिर्फ आइस क्यूब्स बेचकर ये कंपनी हर साल करोड़ों का बिजनेस करती है। नंबर 6, सोना, चांदी, प्लेटिनम ये कुछ ऐसी धातु है जो कि काफी महंगी होती है, पर क्या आप जानते हैं कि एक टाइम पर एल्यूमिनियम दुनिया की सबसे महंगी धातु हुआ करती थी। बात है 1824 की, जब हैंस क्रिश्चियन ने एल्यूमिनियम की खोज की तो लोगों को लगा कि उन्होंने सोने चांदी से भी महंगी धातु को ढूंढ लिया है। पर 1870 में वैज्ञानिकों ने पिघले हुए एल्यूमिनियम में करंट पैदा करके उसे एक्सट्रैक्ट करने का तरीका ढूंढ लिया, तो एल्यूमिनियम को काफी बड़े स्केल पर निकाला जाने लगा, जिसके चलते एल्यूमिनियम की कीमत जो आसमान में थी वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। अगर वैज्ञानिकों ने ऐसे ही कोई करतब सोने के निकालने की ढूंढ ली तो हो सकता है हम सोने के प्लेन में उड़ान भरे जो अभी एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं। नंबर 5, अमेज़न पर आपने भी कभी न कभी शॉपिंग की होगी, पर कई बार अमेज़न ऑर्डर किए हुए सामान को खुद कैंसिल कर देता है, जो आपके साथ भी कभी हुआ होगा। पर अमेज़न की इसी गलती ने एक बार उसे हजारों का चूना लगवा दिया। कैसे? चलिए आपको बताते हैं। 2014 में तमिलनाडु के लॉ स्टूडेंट सुप्रियो रंजन महापत्रा ने अमेज़न से एक लैपटॉप ऑर्डर किया, जिसकी कीमत महज 190 रुपए दिखाई दी, पर अमेज़न में उनका ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया और कहा कि लैपटॉप का प्राइस गलत लिखा गया था, इसीलिए ऑर्डर कैंसिल हुआ। इसके बाद रंजन ने 25,000 रुपए का लैपटॉप खरीदा, पर उन्होंने अमेज़न को सबक सिखाने की ठानी और इसकी कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में की और अमेज़न से 60,000 का मुआवजा मांगा। फैसला उनके हक में रहा, पर मुआवजे की रकम घटाकर 12,000 कर दी गई, जिसके बाद रंजन ने स्टेट कंज्यूमर फोरम में अपील की और वहां उनके मुआवजे की रकम को बढ़ाकर 45,000 कर दिया गया, जो अमेज़न को भरना पड़ा। नंबर 4, दुबई का पाम जुमेराह है। आप सभी ने देखा ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि पाम जुमेराह भारत के योगदान के बिना बनाना इम्पॉसिबल था? कैसे? चलिए आपको बताते हैं। पाम जुमेराह को बनाने के लिए ऐसे पत्थरों की जरूरत थी जो सालों तक समंदर के पानी में टिके रहे, जिसके लिए दुनिया भर से पत्थरों के सैंपल्स मंगवाए गए, पर इंजीनियर्स को कोई भी पत्थर इस काम के लिए सूटेबल नहीं लगा। इसके बाद भारत से मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के पत्थरों को टेस्टिंग के लिए भेजा गया और इंजीनियर्स में पहले टेस्टिंग में ही इन पत्थरों को हरी झंडी दिखा दी और पाम जुमेराह बनकर तैयार हुआ। अगर भारत दुबई को इस प्रोजेक्ट
के लिए पत्थर देने से इनकार कर देता तो दुबई का पाम जुमेरा है सिर्फ सपने तक रह जाता। नंबर 2, बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर्स हैं जो अपने फिटनेस पर काफी ध्यान देते हैं, पर आज हम आपको बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर से मिलवाने जाएंगे जिनकी उम्र 71 है पर उनकी बॉडी किसी 25 साल के लड़के जैसी है। हम बात कर रहे हैं शरद सक्सेना की। शरद की बॉडी इतनी शानदार है कि जवान लड़के भी शर्मा जाए। शरद न सिर्फ हिंदी फिल्में बल्कि तेलुगु, मलयालम और तमिल फिल्म्स में भी काम कर चुके हैं और 71 की उम्र में भी वे फिटनेस का पूरा ख्याल रखते हैं, जो आप उनकी बॉडी को देखकर समझ ही सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी भी होटल में चले जाएं, वहां आपको की हमेशा काफी बड़ी साइज की मिलती है, पर आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? चलिए आज हम आपको बताते हैं। इसके पीछे के 3 कारण है। पहला तो ये कि इलेक्ट्रिक कार्स का इस्तेमाल करने वाले होटल्स का सिस्टम अक्सर हैक हो जाता है, जिससे गेस्ट्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही 2017 में ऑस्ट्रिया के एक होटल में हुआ था और फिजिकल बैकअप न होने के चलते होटल वालों को हैकर्स की डिमांड माननी पड़ी थी। दूसरा कारण होता है एनवायरनमेंट। इलेक्ट्रिक अनलॉकिंग सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक कार्ड रिसाइकिल नहीं होते, जिससे प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। तीसरा और सबसे जरूरी कारण होता है हम इंसान जो छोटी कीज को अक्सर या तो कहीं खो देते हैं या फिर गलती से जेब में रखकर अपने साथ घर ले जाते हैं और फिर होटल वालों को रूम अनलॉक करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 10, जैकलीन फर्नांडिस पिछले काफी टाइम से चर्चाओं में है, जिसका कारण है ठग सुकेश चंद्रशेखर से उनके संबंध, जिसके चलते उन्हें कई बार ईडी के चक्कर भी लगाने पड़े हैं। पर क्या आप जानते हैं कि जैकलीन को अब कोई भी काम नहीं दे रहा है? पर आखिर क्यों? चलिए आज हम आपको बताते हैं। हाल ही में एक फिल्म मेकर ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया कि कोई भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अब जैकलीन को फिल्म्स में कास्ट नहीं कर रहा, जिसका कारण है 200 करोड़ के एक्सटॉर्शन केस में जेल में बंद ठग सुकेश के उनके संबंध, जिसके चलते जैकलीन की पर्सनल लाइफ में कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए उन्हें कास्ट करने का रिस्क लेने को तैयार कोई नहीं है। आपको बता दें कि जैकलीन ने सुकेश से कई महंगे गिफ्ट्स लिए थे, जिसमें ब्रांडेड बैग्स, शूज, ज्वेलरी और कपड़े आदि शामिल थे और इन्हीं गिफ्ट्स ने इन्हें कानून के दायरे में ला दिया है और यही गिफ्ट्स बॉलीवुड में उनका करियर बर्बाद करने का कारण भी बन गए। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। फैक्ट नंबर 9, भारत पाकिस्तान को अलग हुए 8 दशक होने को आए हैं और इस टाइम में भारत पाकिस्तान से इतना आगे निकल चुका है कि अब भारत पाकिस्तान को किसी भी लेवल पर कंपेयर नहीं किया जा सकता और ये भारतीयों ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी भी ऐसी ही सोचते हैं। कैसे? चलिए आज हम आपको बताते हैं। हाल ही में पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट उजैर यूनुस ने एक पॉडकास्ट के दौरान भारत की डिजिटल डेवलपमेंट को काफी सराहा। अपने भारत की ट्रिप को याद करते हुए उजैर ने बताया कि कैसे भारत का मोची और कचौड़ी बेचने वाला व्यक्ति तक QR कोड की मदद से ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करता है और कैसे सारी ऑनलाइन पेमेंट्स का रिकॉर्ड रखता है। भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हुए उजैर ने बताया कि कैसे भारत सरकार ने सभी देशवासियों को जीरो बैलेंस पर खाता खुलवाने की सुविधा दी और कैसे गांव-गांव जाकर देश भर के लोगों को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बनाया। वहीं पाकिस्तान इतना पीछे छूट गया कि अब भारत के साथ कदम मिलाकर चलना उसके लिए नामुमकिन हो चुका है। फैक्ट नंबर 8, विराट कोहली के न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में काफी सारे फैंस हैं, जिसमें पाकिस्तान के भी कई लोग शामिल हैं और इन्हीं फैंस में से एक पाकिस्तानी फैन ने विराट को जिस तरीके से ट्रिब्यूट दिया वो काफी सराहनीय है। पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रोविंस में रहने वाले R.A. गड्डानी ने हाल ही में अपने आइडल यानी विराट कोहली का सैंड पोर्ट्रेट बनाया, जो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था जिस पर कट्टर पाकिस्तानी किलस गए और भारत के लोगों ने इसी आर्ट को काफी सराहा। आपको R.A. गड्डानी का विराट को यह स्पेशल ट्रिब्यूट कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर बताएं। फैक्ट नंबर 7, लोग नया फोन खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, पर अफ्रीका के एक देश के लोग नया फोन लेने के लिए चूहे इकट्ठा कर रहे हैं। पर आखिर क्यों? चलिए आज हम आपको बताते हैं। हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की जोहान्सबर्ग सिटी के लोगों की। जोहान्सबर्ग में इन दिनों चूहों की समस्या काफी बढ़ गई है, जिसकी रोकथाम के लिए वहां की सरकार ने एक नई तरकीब निकाली है, जिसके तहत जो भी व्यक्ति 2 दिन में 60 से ज्यादा चूहे मारकर एनिमल सेंटर में सबमिट करेगा, उसे सरकार की तरफ से एक नया चमचमाता फोन दिया जाएगा। और मजे की बात यह है कि इस स्कीम के बाद जोहान्सबर्ग में बढ़ती चूहों की तादाद में काफी ज्यादा गिरावट आ गई है। फैक्ट नंबर 6, भारत में अक्सर लोग बिना किसी ड्राइविंग टेस्ट को पास किए ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लेते हैं, पर चाइना में इसके लिए एक एग्जाम पास करना होता है, जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। चाइना में जब किसी को कोई ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाता है तो सबसे पहले उससे ड्राइविंग करवाई जाती है, जिसके लिए कुछ इस तरीके का नक्शा तैयार किया जाता है, जहां लाइसेंस लेने वाले व्यक्ति को कार चलानी होती है सारी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए, और जो व्यक्ति इस नक्शे में इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कार चलाने में कामयाब होता है सिर्फ उसे ही ड्राइविंग लाइसेंस इशू किए जाते हैं। मतलब फेल हुए तो पहले ड्राइविंग सीख कर आनी होगी तभी लाइसेंस मिलेगा। क्या भारत को भी कुछ ऐसा करना चाहिए या जो चलता आ रहा है वो तरीका ही ठीक है? अपने विचार कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 5, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो खाना खाने के बाद अपने दांत ब्रश करते होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि खाने के तुरंत बाद
दांतों को ब्रश करना आपके दांतों को कमजोर कर देता है। असल में जब हम खाना खाते हैं तो उसके लगभग आधे घंटे बाद हमारे दांत काफी हमारे वीक हो जाते हैं, इसलिए उन पर ब्रश करना उन्हें और कमजोर कर देता है। इसलिए खाना खाने और ब्रश करने के बीच में कम से कम आधे घंटे का गैप होना चाहिए। फैक्ट नंबर 4, तोते देखने में काफी खूबसूरत लगते हैं, पर जब तोते बीमार पड़ते हैं तो उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। कैसे, चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। आमतौर पर एक तोता कुछ ऐसा दिखाई देता है, पर जब तोते को स्किन डिजीज होती है तो उसके सारे पंख झड़ जाते हैं और तोता कुछ ऐसा दिखने लगता है जिसे देखकर कोई नहीं बता सकता कि एक तोता है। क्या आप तोते के बारे में इस फैक्ट को पहले से जानते थे? कमेंट्स में लिखकर बताएं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखकर बताओ कि आपको कौन सी हीरोइन दिख रही है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखों और दिमाग पर कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, हाल ही में चाइना में बप्पी लहरी का फेमस गाना जिमी जिमी टिकटॉक पर काफी वायरल हो रहा है, जिसके पीछे का असली कारण जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। चाइना एक ऐसा देश है जहां के लोग वहां की सरकार में खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकते। ऐसे में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में अब चाइना के लोगों ने इसका एक अलग ही तरीका निकाला है। चाइना के लोग बप्पी लहरी के जिम्मी जिम्मी गाने का इस्तेमाल कर रहे हैं सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। असल में चाइना में जी मी का मतलब होता है कि हमें चावल दो, यानी इस गाने के जरिए चाइना के लोग ये दर्शा रहे हैं कि उनके पास खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा है। चाइना की कड़ी लॉकडाउन पॉलिसीज के बाद वहां के लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और इसी के लिए ये गाना चाइना में वायरल हो रहा है। हालांकि अब चाइनीज सरकार ने इस गाने पर बने सभी वीडियोस को सभी प्लेटफॉर्म्स पर से हटा दिया है। फैक्ट नंबर 1, आपने भी अक्सर नोटिस किया होगा कि जीप खड़ी चट्टानों पर आसानी से चढ़ जाती है, पर जीप ऐसा कैसे कर पाती है? चलिए आज हम आपको बताते हैं। जीप को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि वो किसी भी रास्ते पर चलाई जा सके, चाहे फिर वो रेत खड़ी चट्टान पर से होकर ही क्यों ना गुजरती हो। जीप से हुड को जमीन से इतना ऊपर रखा जाता है कि इसका हुड ऊंचाई पर चढ़ते हुए चट्टान से टकराए ना। साथ ही जीप के आगे वाले दोनों टायर भी एक ही एक्सल से जुड़े हुए होते हैं, जो कि जीप को बैलेंसिंग में मदद करते हैं। इन सब फीचर के अलावा जीप में एक और फीचर होता है रेयर एंड फ्रंट टायर लॉकिंग। इस सिस्टम को एक्टिवेट करने के बाद कार के सारे टाइप्स एक साथ एक स्पीड में चलते हैं। ऐसे में अगर खड़ी चट्टान पर जीप के आगे वाले टायर जमीन पर टच नहीं होते तो पीछे वाले टायर जीप को अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं और जीप को स्लिप होने से रोक लेते हैं। आप में से किसके पास जीप है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।